Yes, hi everyone. Good evening guys. Good evening all of you. चलो जी, कल तक के लेक्चर में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से क्विकली रिवाइज करें क्या। डिपॉजिट्स, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। ये वो तीन वाले पार्ट है, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एंड हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है जी, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी अपने मेंबर से, एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने मेंबर से कर सकती है ऑब्वियसली, लेकिन पब्लिक से सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल पब्लिक कंपनी ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल नहीं है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से। डन एवरीबॉडी, एक बार वापस से हो जाए यारो। ऐसी कंपनी जो एलिजिबल है, पब्लिक कंपनी तो है लेकिन वो एलिजिबल है, मतलब जिसका नेटवर्थ और जिसका टर्नओवर, ठीक है, स्पेसिफाइड क्राइटेरिया फुलफिल करता है, स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, तो वो कंपनी कौन सी हो जाएगी, एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो कि एलिजिबल नहीं है वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, ठीक है। डन एवरीबॉडी। नाउ व्हाट वर द क्राइटेरिया कि जो नेटवर्थ है इट शुड बी ग्रेटर देन 100 करोड़, और जो आपका टर्नओवर है वो 500 करोड़ और या 500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, प्लस आपने शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ तक देखा था अपन ने। फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, लास्ट कल के लेक्चर में सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन ही देखी थी अपन ने, तो एक काम करेगा थोड़ा सा कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ बनाए। यस, जरूरत है या नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो चलो आ जाओ, एक चार्ट बनाते हैं। अब अपन क्या करेंगे, अपन नोट्स में सिर्फ देखेंगे, पॉइंट देखेंगे, और अपन देखो सबसे पहले व्हाट विल बी योर प्रोसीजर कि भैया कंपनी जो है, कंपनी सर्कुलर या फिर एडवर्टीजमेंट देगी। सर्कुलर किसको देगी, अपने ही मेंबर्स को दे देगी, और एडवर्टीजमेंट किसको देगी, पब्लिक को देगी। यस और नो, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या करेगी कंपनी, कंपनी इसी सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट में कंपनी को ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी कंपनी की औकात है, हमारी कंपनी एलिजिबल है आपसे पैसा मंगाने में। कैसे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से हम लोग क्या लेंगे, जो क्रेडिट रेटिंग ले लेंगे, किससे, फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। यस, डन एवरीबॉडी, दिस 2 पॉइंट डन। ओके, अब यार ये 2 पॉइंट्स किधर है आपकी नोट्स में, कॉम्प्रोमाइज ये क्या है आपका, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट और क्रेडिट रेटिंग लेना है आपको। नोट्स में किधर है, सबसे पहले सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट जाएगा ना। मैं ना अभी पॉइंट्स को आपके हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार चल ये पॉइंट्स हो गया। सर्कुलर एडवर्टीजमेंट वाला पॉइंट्स हो गया है। सबसे पहले सर्कुलर एडवर्टीजमेंट गया, और उसमें कंपनी क्या लेगी, क्रेडिट रेटिंग लेगी। डन, क्योंकि देखो ना क्रेडिट रेटिंग कंपनी को सर्कुलर एडवर्टीजमेंट में देना होता है, तो ऑब्वियसली सर्कुलर एडवर्टीजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग ये दोनों पॉइंट सबसे पहले आएंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलो और मेंबर्स ऑफ पब्लिक ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसमें ये लोग क्या क्या चीजें बताएंगे कि हम लोग कितना अमाउंट कितने पीरियड के लिए, ठीक है, कितना अमाउंट कितने पीरियड के लिए जो डिपॉजिट्स है, सिक्योर डिपॉजिट्स के लिए दे रहे हैं या फिर अनसिक्योर डिपॉजिट्स के लिए दे रहे हैं। जो अमाउंट आप दे रहे हो वो सिक्योर डिपॉजिट्स के लिए दे रहे हो कि हमारा पैसा सिक्योर्ड है, वो देख के चेक करके दे रहे हो। तो हम लोग ये चेक करें कि भैया सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कॉमा डालती बीच,
तो आपको ना सारी चीजें ध्यान में होगी। और मैं ये आपके साथ में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अपन दो दो तीन तीन पेज के आंसर्स को भी शॉर्ट एंड स्वीट वे में अपन ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलो कि वो जो अमाउंट है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। ऑलराइट, फिर आप लिखोगे मतलब ये जो अमाउंट, ये जो पैसा है, ये किसके लिए दे रहे हैं, सिक्योर्ड के लिए दे रही है या अनसिक्योर्ड के लिए दे रहे हैं, ये चीजें इसमें लिखी होगी। ठीक है, किसके नाम पे देना है, नेम्स, 3 लोगों के नाम, हम तीनों के नाम पे चाहिए साहब। और मेरे मरने के बाद में नॉमिनी को दे देना, तो मैं नॉमिनेशन वाला पॉइंट लिखूं यहाँ पे, मेरे मरने के बाद में आप नॉमिनी को दे देना, नॉमिनेशन वाला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। इसका पॉइंट का हेडिंग का नाम क्या है, जॉइंट नेम, यस और नो। ठीक है जी, और साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, और हम लोग कितने इंटरेस्ट, हमें कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, कितने इंटरेस्ट, 2 डिपॉजिट से लिस्ट से, एक है 9% का सिक्योर्ड, एक दूसरा है 10% का अनसिक्योर्ड। तो हम लोग कितने इंटरेस्ट पे, कितना अमाउंट, कितने पीरियड के लिए, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, कितने इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, ये सारी बातें मेंबर्स ऑफ पब्लिक क्या कर रहे हैं, ये मेंबर्स ऑफ पब्लिक क्या कर रहे हैं, कंपनी को दे रही है ये चीजें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू दे रही है। ठीक है जी, कंपनी क्या करेगी, अब मुझे बताना कंपनी क्या करेगी, जैसे ये सारी चीजें डिटेल्स आ गई है, फिर कंपनी क्या करने वाली है, कंपनी ना कुछ कंप्लायंसेस है, जैसे कि कंपनी डिपॉजिट रिसीट इनको इश्यू कर देगी, कंपनी इनको क्या दे देगी, डिपॉजिट रिसीट दे देगी, यस और नो। ये डिपॉजिट रिसीट देगी, उसके पहले क्या करेगी, कंपनी चार्ज क्रिएट करेगी, चार्ज के साथ साथ इंश्योरेंस, डिपॉजिट का इंश्योरेंस, तो मैं सिर्फ यहाँ पे इंश्योरेंस लिखूं, आप अपने आप डिपॉजिट इंश्योरेंस लिखोगे। ठीक है, और उसके साथ साथ कंपनी क्या देगी, रिसीट दे देगी, डन। ऑलराइट, यहाँ पे इंटरेस्ट वाले पॉइंट है कि अगर पहले दे दिया तो 1% काटेंगे, लेकिन अगर बाद में दिया तो फिर पेनल्टी लगेगा 15% का, तो यहाँ पे आप लिख लो 1%। इसको जितना डिटेल में बनाना है आप उसको उतना डिटेल में बना सकते हो, ऑब्वियसली ये वो चीजें तो आपको पता है। तो भैया ये सारी कंप्लायंसेस कंपनी को करनी पड़ेगी, और फिर कंपनी डिपॉजिट का रिसीट इशू करे। ठीक है, और क्या होगा, इसके बाद में कंपनी किसको देगी, आरओसी को, आरओसी को कंपनी क्या देने वाली है, एक मिनट, यहाँ पे 7 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट भी मेंटेन हो जाना चाहिए, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आरओसी को क्या देंगे, हम लोग यहाँ पे आरओसी को रिटर्न देंगे, रिटर्न फाइल करेंगे आरओसी के पास में, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कितने दिन में आरओसी का जितना भी, जहां जहां पे भी पूरे कंपनी लॉ में या कंपनीज एक्ट में जहां पे भी आरओसी का टाइम लिमिट है वो सब का सब 30 डेज ही है, तो आप चिंता ना करो। ठीक है, तो यहाँ पे भी 30 दिन के अंदर अंदर आप ये सारी चीजें दे दोगे। ओके, ऑलराइट। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्लोजर भी करना पड़ेगा। अब कंपनी के यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गई है कि भैया डिस्क्लोजर करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी को डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये रिटर्न फाइल वगैरह नहीं किया, ये डिस्क्लोजर फाइल नहीं किया, चार्ज क्रिएट नहीं किया, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं किया, तो आपको क्या मिलने लगेगी, पेनल्टी लगने वाली है। डन एवरीबॉडी, क्लियर है बच्चे, यहाँ तक ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रोसीजर, आपका सम अप करके दे दिया मैंने, आप पूरे के पूरे 20 पॉइंट मैंने आपको सम अप कर दिया। डन एवरीबॉडी, क्लियर है बच्चे यहाँ तक। तो कंपनी अब फटाफट से रिकॉल करते हैं। ठीक है, कंपनी क्या देने वाली है, कंपनी सर्कुलर देगी, एडवर्टीजमेंट देगी, क्रेडिट रेटिंग लेगी, और ये सारी चीजें क्रेडिट रेटिंग जो भी रेटिंग होगा उसको मेंशन करेगी सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट में, और कंपनी मेंबर तो पब्लिक को देने वाली है। ठीक है, मेंबर तो पब्लिक क्या करेंगे, चलो आ जाओ नोट्स में देखेंगे।
ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सारे पॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कितना अमाउंट है, ठीक है, कितना अमाउंट कितने पीरियड के लिए दे रहे हो आप, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, किन किन के नाम पे दे रहे हो, अच्छा मरने के बाद में किसके नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए, ये सारी चीजें आप एप्लीकेशन फॉर्म में लिख कर देते हो, ठीक है। आगे ओ मेन पॉइंट तो रह गया यार इधर अपना। फिर कंपनी का काम क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक एड ऑन और करेंगे। कंपनी का काम रहेगा डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करना, डीटी को अपॉइंट करना, चार्ज क्रिएट करना, इंश्योरेंस करना, फिर जितना जो चीज रिमेनिंग है, ठीक है, जितने का इंश्योरेंस नहीं हुआ उतने ही वैल्यू का चार्ज क्रिएट करना, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करना, रजिस्टर मेंटेन करना। ये रजिस्टर कहाँ पे लिखा होगा, कहाँ प्लेस किया हो जाएगा, वो विथ रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है। तो आपके पास बहुत कुछ है इसके अंदर लिखने के लिए, सारे पॉइंट के अंदर, ठीक है जी। तो आ जाओ, डीटी को अपॉइंट करोगे आप, चार्ज क्रिएट करोगे, डिपॉजिट रिसीट दोगे उनको, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करोगे, रिटर्न फाइल करोगे आप उनको, आरओसी को रिटर्न फाइल करोगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट, ये राइट टू ऑल्टर वाला पॉइंट छोड़ दो, कुछ इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। डिस्क्लोज करोगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और पनिशमेंट मिल जाएगी आपको यहाँ पे, पेनल्टीज वगैरह है, ठीक है। तो एक मेन पॉइंट था जो आपने नहीं लिखा कि कंपनी को यहाँ पे ना डीआरआर अकाउंट भी तो ओपन करना है, डन एवरीबॉडी, क्लियर, पक्का, शैल आई मूव अहेड नाउ, ओके जी। तो आपको ये बनाना है, आप बना लीजिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग पॉज करोगे और आप ये बना लोगे, ठीक है। चलो आ जाओ, नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सबसे सिंपल वाला पॉइंट है, वो ये बोलता है कि भाई जब आप सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट्स वगैरह इश्यू करते हो ना, तो आप उससे रिलेटेड आपके क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे सिंपल सा बात, अगर आप मेंबर से पैसा ले रहे हो तो आप सर्कुलर, और अगर पब्लिक को दे रहे हो तो पब्लिक को इश्यू कर रहे हो तो एडवर्टीजमेंट दोगे। ये पॉइंट तो अपन ने पहले ही कर लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात। अब बात आती है कि ये जो सर्कुलर है, ये जो एडवर्टीजमेंट है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बोलो। क्यों कंपनी आपको पैसा क्यों देगी, क्योंकि मैडम हमने कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस दे दिया यहाँ पे, मतलब हमने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को बता दिया है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारी कंपनी की हैसियत क्या है, ठीक है, हमारी कंपनी कितना अर्न कर सकती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, कितना टैक्सेशन भरती है, सारी सारी कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कंपनी के सामने रख दिया। साथ ही साथ कितना पोर्शन जो हम लोग डिपॉजिट दे रहे हैं, इश्यू कर रहे हैं, उस डिपॉजिट का कितना पोर्शन सिक्योर्ड है और कितना पोर्शन अनसिक्योर्ड है, ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। मतलब जो आप डिपॉजिट दे रहे हो कंपनी को, डिपॉजिट का कितना परसेंट सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड है, ये भी बताना पड़ेगा। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, ये बताना पड़ेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि भैया हमारी कंपनी की औकात है, क्रेडिट रेटिंग लेना है आपको, किससे, फ्रॉम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फ्रॉम सीआरए, ठीक है। उसके बाद में स्कीम के बारे में बताना पड़ेगा आपको, आपका स्कीम के बारे में बताना पड़ेगा गाइस, यस और नो, कि भैया डिपॉजिट की स्कीम क्या है। स्कीम डिबेंचर ट्रस्ट, डिपॉजिट ट्रस्टीज कौन है, डिपॉजिट है तो डिपॉजिट ट्रस्टीज कौन है, कौन आपके बेनिफिट के लिए बैठे, कौन आपके प्रोटेक्शन के लिए बैठे। अगर वही बंदा फ्रॉड है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग डिपॉजिट ट्रस्टीज के बारे में, डीटी के बारे में इनको बताएंगे, स्कीम के बारे में बताएंगे, डिपॉजिट ट्रस्टीज के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि देखो पैसा पहले भी कंपनी ने डिपॉजिट लिया था इतना इतना, तो कोई भी पैसा जितना पहले का देना होगा, ठीक है, वो सारे डिपॉजिट के बारे में भी आपको बताना होगा कि अभी हम लोग आपसे वापस से पैसा मांग रहे हैं, बट देखो पहले का सिर्फ इतना सा ही पैसा ड्यू है। डन एवरीबॉडी, तो ये सारे आपके कंटेंट्स आएंगे, सिर्फ एक बार रीड आउट करना है, छोड़ना है, मगअप करने के लिए मत बैठना, ठीक है। एकदम सारी चीजें लॉजिकल है, ये सर नो। आप खुद बताओ, आप पब्लिक से पैसा मांग रहे हो, पब्लिक ऐसे ही दे देगा,
बोलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दिखाओ, आपकी बैलेंस शीट दिखाओ, कितना एसेट है, कितना प्रॉफिट कमाते हो, मतलब क्या चाहिए, ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, ले लो, ठीक है। फिर सिक्योरिटी है या नहीं है, सिक्योर्ड है या नहीं है, ठीक है। और क्या देखेंगे, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है वो देखेंगे, स्कीम के बारे में बताओ ना, कितना इंटरेस्ट वगैरह है वो भी हम लोग देख लें, ठीक है। तो ये स्कीम, डिटेल्स ऑफ द स्कीम में क्या लिखा होगा, इंटरेस्ट वगैरह कितना परसेंटेज मिलने वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें मिलेगी। डिपॉजिट ट्रस्टीज कौन है, अगर इनके अगर आपने हमारे साथ में गलत किया तो हम किसके पास जा सकते हैं, डीटी के पास में। तो वो डीटी बताओ कौन है, अगर वही बंदा फ्रॉड होगा तो हम लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। डन एवरीबॉडी, ये पॉइंट्स क्लियर है। अगर पहले का भी कुछ पैसा देना बाकी होगा तो वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं देना बाकी होगा तो भी मेंशन करेंगे कि हमने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए, ठीक है। ओके, अब क्या करोगे, अब ऑब्वियसली ये जो सर्कुलर था, ये जो एडवर्टीजमेंट था, आप इतनी सारी डिटेल्स आप किसको देने वाले हो, आरओसी को देने वाले हो, सवाल ही नहीं उठता। किनका साइन रहेगा, डायरेक्टर्स का साइन रहेगा। पब्लिक से पैसा ले रहे हो ना, एक नहीं दो नहीं, सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स का साइन रहेगा यहाँ पे, सारे के सारे डायरेक्टर्स का सिग्नेचर रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, शुड बी साइन बाय ऑल द डायरेक्टर्स। ओके, प्राइवेट कंपनी कोई प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है अगर उन्होंने 100% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व मंगाया है तो, ठीक है ना। ये सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट कितने दिन बाद में देना है, मुझे पहले इतना बताओ, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट देने से पहले तुम डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करते हो, डीटी अपॉइंट करते हो, तो ये कितने दिन पहले अपॉइंट करोगे, तो ये एक चीज पहले ये नोट डाउन करना। 7 दिन पहले, 7 दिन पहले आप डिपॉजिट ट्रस्टीज के साथ में आप यहाँ पे उनसे के साथ ना डीड वगैरह साइन कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ले लोगे, मतलब आप डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करोगे, उनके साथ में डीड साइन करके रेडी करके बैठे हो, सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपके क्लियर है उनके साथ में, डीटी के साथ में, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट आरओसी के पास में कितने दिन में फाइल करना है, तो अभी भी आरओसी को फाइल करना होगा ना गाइज, हमेशा 30 दिन के अंदर अंदर। आरओसी को कभी भी फाइलिंग कोई भी चीज की होती है ना तो 30 डेज के अंदर अंदर होती है, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर है आपको, ऑल राइट। फिर आरओसी को फाइल करो आप, ठीक है। अच्छा मेंबर्स, ये सर्कुलर एडवर्टीजमेंट आरओसी को दोगे पहले, सबसे पहले आप ये सर्कुलर एडवर्टीजमेंट आरओसी को दोगे, आरओसी बताएगा कि हाँ ठीक है एवरीथिंग इज परफेक्ट, आप पब्लिक से या मेंबर से पैसा मंगा सकते हो। आप अगर मेंबर्स को दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप सर्कुलर इशू करोगे तो अपने ही शेयर होल्डर का एड्रेस तो आपको पता ही है ना, तो उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे देना, रजिस्टर पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से या ईमेल भी करोगे तो भी चलेगा, ऑलराइट। बट अगर आप पब्लिक से पैसा मंगा रहे हो तो आपको एडवर्टीजमेंट देना होगा, यस। बट कौन से न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब वो भी पढ़ते हैं लोग, जैसे तमिल, अगर अपन जाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है, अपन जाते हैं कर्नाटक में, तो अपन को तो वहां का तमिल तेलुगु नहीं आता है, तो ऑब्वियसली हम लोग वहां पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यस और नो। तो एक तो साहब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में दे देना, और दूसरा जो भी जैसे महाराष्ट्र में हो तो मराठी न्यूज़पेपर में दे दीजिए जो बहुत चलता होगा, ठीक है। या फिर अगर हम लोग कर्नाटक में है तो कोई भी एक वहां के न्यूज़पेपर में देना जो जिसका वाइड सर्कुलेशन है, जिसका बहुत नाम है, ठीक है, वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द रजिस्टर ऑफिस इज लोकेटेड। डन एवरीबॉडी, ओके। अच्छा ये सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट आपने एक बार दे दिया, इश्यू कर दिया, ठीक है, आपने पब्लिक को दे दिया, अब कितने महीने तक ये लोग पेमेंट कर सकते हैं, ये सर्कुलर एडवर्टीजमेंट कब तक वैलिड है, 6 महीने तक, 6 मंथ्स, कब तक 6 मंथ्स, ये वाले पॉइंट थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत लीगल है, आई नो गाइस, बहुत टेक्निकल है, यस। बट एकदम आप चीजें जब फील करके देखोगे ना वो सारी चीजें लॉजिकल लगेगी, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताना, इसकी वैलिडिटी अगर लंबी कर दी होते तो कोई सेंस है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी क्या चल रहा है, आज है 7 सितंबर, 7 सितंबर को आपने 7 सितंबर 22 को लेट से हमने सर्कुलर एडवर्टीजमेंट इशू किया, ठीक है। तो
ये ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 23 में ईयर एंड होगा, इसके 6 महीने तक। is valid for 6 months from the end of the financial year in which it was issued. Done? Or date on which annual general meeting was held, whichever is earlier. इन दोनों में से, ये दोनों दिन में से जो भी दिन अर्लियर होगा, मतलब 30 जून 2023 और कब जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, दोनों में से जो कोई भी डेट जो भी अर्लियर होगा वो वाला डेट हम लोग यहाँ पे सर्कुलर एडवर्टीजमेंट उतने ही देश तक के लिए वैलिड रहेगा। डन एवरीबॉडी, कंसेप्ट क्लियर है? अब देखो सारी चीजें सही है मैम, लेकिन ना हमें बस ये डेज डेट याद नहीं हो रहे, स्पेसिफाइड डेट स्टैंडर्ड है, इतना कोई उम्मीद नहीं करता, वो आपसे सिर्फ पॉइंट और कंटेंट चाहते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी डेट्स आपको याद हो जाएंगे लेक्चर्स के साथ साथ ही। कुछ नहीं हो रहा है देन टेंशन मत लो कि यार ये सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल नहीं है, यार इतना टेक्निकल नहीं है। ठीक है एवरीवन, चलो क्या क्या कंटेंट है, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट इशू करोगे, क्या क्या कंटेंट है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग मांगेंगे पैसा देने से पहले, फिर क्या करेंगे? टॉपिक पढ़ लिया ना, अब एक बार इस तरह से ओरली रिकॉल करोगे। ठीक है, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट मांगेंगे, बैलेंस सर्कुलर एडवर्टीजमेंट में इशू करने से पहले उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें वो लोग मांगेंगे अपन से, उनको क्या क्या चीजें देखनी है। अपने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना सिक्योर्ड है, कितना अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो डीटी अपॉइंट किया कि नहीं, डीटी अपॉइंट किया तो उसके 7 दिन पहले डीट साइन कर लेना। सर्कुलर एडवर्टीजमेंट जिस दिन इश्यू कर रहे हो ना, उसके 7 दिन पहले डीड वगैरह सब साइन कर लेना, डीटी को रेडी रख लेना। ठीक है, डीटीडी मतलब डिपॉजिट ट्रस्टीज डीड साइन कर लेना। डन एवरीबॉडी। फिर स्कीम वगैरह बताओगे कि भैया आप हमें इतना इतना पैसा दीजिए, हम आपको इतना इतना इंटरेस्ट देने वाले हैं, ये सारी चीजें। आरओसी को फाइल करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन हो गया, वो फाइलिंग में सबकी साइन चाहिए, ऑल द डायरेक्टर्स की साइन चाहिए। आप वो सर्कुलर को इशू करोगे मतलब अरे यार जिनसे पैसा मंगाना उनको भी तो दोगे ना, मेंबर तो इनको देने वाले हो, इनका तो आपको एड्रेस पता है, इसलिए आप इनको डायरेक्टली स्पीड पोस्ट कुरियर वगैरह कर सकते हो। लेकिन बहुत पब्लिक का एड्रेस नहीं पता, तो पब्लिक के लिए अपन इनको न्यूज़पेपर में देना होगा, एक इंग्लिश और एक उनका लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर। डन एवरीबॉडी, जिसका वाइड सर्कुलेशन है अपने जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस, हमारी कंपनी का जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है वहां का। एंड इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी? 6 महीने तक, या फिर डेट ऑन विच एजीएम वाज हेल्ड, तो विचएवर इज अर्लियर। डन एवरीबॉडी, क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब मुझे एक बात बताना, ये टॉपिक में, ये चैप्टर में एक आपने ये पढ़ा, ठीक है, और उसके अलावा जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, बस ये 2 ही टॉप पॉइंट्स हुए हैं, 2 ही टॉपिक हुआ है। तीसरा टॉपिक अब अपन पढ़ेंगे डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या होता है बोलो? जब भी सिक्योर डिपॉजिट्स जब अपन इशू करते हैं, कौन कौन इशू कर सकता है? ये एलिजिबल कंपनी या पब्लिक कंपनी, तो उनको कंपलसरी डिपॉजिट ट्रस्टीज को अपॉइंट करना होता है। वो लोग हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी कंपनी, डीटी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, उनको ट्रस्ट डीड बोला जाता है। सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसी में लिखे जाते हैं। सर्कुलर वगैरह इशू करने से के 7 दिन पहले आपको डीड साइन करनी होती है। ये लोग हमारे डिपॉजिट ट्रस्टीज जो है डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो मैम अगर मान लो कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, और हमको चाहिए कि हमें एक मीटिंग चाहिए, तो एक काम करो ना, 1/10 जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, लेट से 100 डिपॉजिटर्स है आपके, ठीक है, कंपनी में 100 डिपॉजिटर्स, तो उसका 1/10 कितना होता है? मतलब 10 डिपॉजिटर्स ने भी मिल गए वो लोग और रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया सर आप मीटिंग लीजिए, डिपॉजिट ट्रस्टीज को वो लोग बोलते हैं कि मीटिंग लीजिए आप, तो वो लोग मीटिंग बुला सकते हैं, या फिर डिपॉजिट ट्रस्टीज खुद कंपनी मीटिंग्स हेल्ड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर डिपॉजिट ट्रस्टीज ऑन इट्स ओन और on the request of 1/10 of the depositors can call a meeting of all the depositors, सारे डिपॉजिटर्स का मीटिंग वो लोग बुला सकते हैं। When company default in repaying the deposit, अरे यार कंपनी ने हमारे साथ में धोखा किया है, सबसे पहले सारे डिपॉजिटर्स को मिलना होगा, ठीक है, यस और नो?
तो हम लोग अगर 10 डिपॉजिटर्स भी मिल गए ना, तो हम लोग चाहे मिलके हम सबका साथ में सारे डिपॉजिटर्स को मीटिंग बुला सकते हैं, या फिर सर डीटी को रिक्वेस्ट करेंगे, डीटी बुला देगा। डन। डीटी खुद बुला सकता है, या फिर 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर्स मिलके सारे डिपॉजिटर्स की मीटिंग बुला सकते हैं। डन। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस कंसेप्ट? कुछ भी नहीं है इसमें। डन। पक्का जी? यस। So beta, now what is your next point? Procedure for accepting deposits from public. Public से कितना डिपॉजिट जो अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रोसीजर अपन को फॉलो करनी है। मेंबर से जो हम लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने। तो आपको एक चीज बोलूं, ये पॉइंट्स तो सबसे आसान है, आसान कोई पॉइंट्स ही नहीं है। अपन ये सब कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, अपन डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स हेडिंग सब सेम है, अंदर का कंटेंट भी सेम है। ठीक है, कुछ सेम नहीं है तो वो मैं आपको बता दूंगी। क्या सेम नहीं है पता है आपको? कि पब्लिक के लिए एडवर्टीजमेंट दिया जाता है और मेंबर्स के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप यही एक पॉइंट्स करो एंड आई थिंक दिस मच कंटेंट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। बस इतने ही करो, ये टेबल से ही करो, बाकी कुछ मत। ये मैं करवा देती हूँ आपको, बाद में एक बार आप चाहो, अगर आपको लगता है कि करने की इच्छा है तो रीड आउट कर लेना, पॉइंट्स ही सेम है। ठीक है, चलो आ रहे ना सर, कंपनी को ना डिपॉजिट इश्यू करना है। ठीक है, डीआर इश्यू करना है या फिर कहना है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है पब्लिक से। यस, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे। बोर्ड मीटिंग पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे आपस में कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कि अगर करना चाहिए तो कितने अमाउंट का करना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए इश्यू का, कब करना है, किस टाइम करना है। ठीक है, एंड द डेट एंड टाइम टू होल्ड द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स टू गेट देयर अप्रूवल फॉर कलेक्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट पैसा ले रहे हो, शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा। ओके, सबसे पहले आप बोर्ड मीटिंग होल्ड करिए। बोर्ड मीटिंग होल्ड करिए, वहां पे क्या चीजें होगी कि कितना अमाउंट है, कितने अमाउंट का डिपॉजिट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और शेयर होल्डर का मीटिंग कब कैसे होना चाहिए, सारी चीजें। शेयर होल्डर की मीटिंग ये डिसाइड करो कि शेयर होल्डर की मीटिंग कब कैसे होनी चाहिए। अब शेयर होल्डर की मीटिंग हो रही है, अब जनरल मीटिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग उनसे अप्रूवल के लिए मांग रहे हैं, टू सीक अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, कि सर हम लोग डिपॉजिट इश्यू करना चाह रहे हैं, आप प्लीज अप्रूव करिए। अप्रूव करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, और ये जो एसआर है हमेशा आरओसी को फाइल करोगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आरबीआई बीच में आएगा, वो आपको पता है आरबीआई कहाँ पे बीच में। यस सर, नो? डन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वापस से बोर्ड मीटिंग लेंगे। अब वापस से बोर्ड मीटिंग लोगे और आप एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर को अप्रूव करोगे, एक ड्राफ्ट बनाओगे, सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट बनाओगे और साइन करोगे। इट शुड बी साइंड बाय योर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, और कहना से ऑल द डायरेक्टर्स। अभी सिर्फ ड्राफ्ट बना है बच्चे, अभी सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट बना है, तो ये जो है, ये जो ड्राफ्ट अगर सब लोग अग्री होंगे तो सब साइन कर देंगे इसमें। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अपना बैंकर अपॉइंट करेंगे। अपॉइंट करोगे आप बैंकर क्यों? ताकि वो लोग क्या करेगा, वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म, अपनी जो बैंक है वो एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करेगी और डिपॉजिट मनी कलेक्ट करेगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड इंक्लूड इट इन सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट। ऑब्वियसली डीटी अपॉइंट करोगे, उनके साथ में डीड साइन करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होंगे आप वो डीड में मेंशन करोगे। ठीक है, ये डीड कितने दिन पहले होनी चाहिए, 7 दिन पहले सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट इश्यू होने के पहले बन जानी चाहिए, जो आपने अभी एक छोटे से पॉइंट में पढ़ा था। यस एवरीवन, ठीक है। अपने कलेक्टिव है, पूरे चैप्टर का सम अप है यहाँ पे। डिपॉजिट का इंश्योरेंस लोगे, आप एग्रीमेंट में एंटर होगे विद द इंश्योरेंस कंपनी 30 दिन पहले बिफोर इशूइंग सर्कुलर एडवर्टीज। ठीक है,
अब आप फाइल करोगे ये जो एडवर्टीजमेंट और जो सर्कुलर है, आप उसकी जो कॉपी है उसको आरओसी के पास में फाइल कर दोगे, वो बताएगी कि सब सही है या नहीं है। अगर सब सही है तो अब फाइनली इश्यू कर दीजिए। मेंबर्स से मंगाना है, मेंबर से पैसा मंगाना है तो सर्कुलर इशू कर दो, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, वाया मेल, और अगर पब्लिक से मंगाना है तो सब आप न्यूज़पेपर में भी इशू कर दीजिए। डन। कितने दिन पहले? 30 डेज आफ्टर फाइलिंग द आरओसी, कॉपी ऑफ द आरओसी। आरओसी के 30 दिन बाद में आप ये सारे अपलोड कर दो कि आपने सर्कुलर एडवर्टीजमेंट जो इशू किया है। ऑनलाइन का जमाना है तो बहुत, अदरवाइज आप अपने वेबसाइट पे भी ये कर दो, अपलोड कर दो। एक बार सर्कुलर जो एडवर्टीजमेंट जो है अपने पब्लिक के मेंबर्स को इशू कर दिया, आप उसके बाद में अपनी खुद की वेबसाइट में डाल दो। ठीक है। एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करो, एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। कंपनी इन्फॉर्म कर देगी अपने बैंक को कि साहब आप पैसा आ रहे हैं, कलेक्ट कर दो। यस और नो? डिपॉजिट रिसीट इशू कर दो। किसको? डिपॉजिटर्स को। कितने दिन? 21 डेज। ये भी ऑलरेडी पड़ा है। यस और नो? चार्ज क्रिएट करो। कितने दिन? विद इन 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये भी आपको ऑलरेडी बताया था मैंने। ठीक है। एंट्रीज करो रजिस्टर में, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स की। कितने दिन? 7 दिन पहले। ये भी आपको बताया था। ये सारे डेज सब यहाँ पे सम अप है। अब फाइल कर दो ये जो रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, आप फाइल कर दो एज ऑन 31 मार्च। कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न बिफोर 30 जून एवरी ईयर। 31 मार्च का 30 जून तक फाइल हो जाना चाहिए। 31 मार्च का 30 जून तक फाइल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर 30 जून तक फाइल हो जाना। डन एवरीबॉडी। तो ये जो पॉइंट आपका, दोनों पॉइंट, इनफैक्ट मैं कहना है इसे कि ये जो पॉइंट, अभी एक बात बताना, सॉरी, तुमने ये किया, ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना, वाले पॉइंट भी इसमें कवर्ड हो रहे हैं। बताना मुझे कहाँ कहाँ पे कवर्ड हो रहे हैं। चार्ज क्रिएट करो, क्या ये पॉइंट है आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में? चार्ज क्रिएट करो है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स है, रिटर्न फाइल करना है, डिपॉजिट रिसीट इश्यू करना है टर्म्स एंड कंडीशन में, एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट सर्कुलर वाला पॉइंट है, इसको फाइल करना, ये वाला पॉइंट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, डीटी, क्रेडिट रेटिंग। कौन से पॉइंट नहीं थे? सिर्फ बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग, फिर बैंकर, बस ये पॉइंट्स नहीं। बाकी सारे पॉइंट्स वैसे ही जैसे आपने किए। यस एवरी वन ऑफ यू। तो ये एक चार्ट आप पढ़ लो, आपके इतने बड़े बड़े पूरे के पूरे आंसर दो। आप देखोगे ना ये सारा, जब आप खुद ब खुद देखोगे सारे पॉइंट्स भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं है। चलो आ जाओगे, लेट्स रिवाइज द एंटायर चैप्टर बाय डूइंग दिस वाला पार्ट। बोर्ड मीटिंग, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग लेंगे हम लोग। बोर्ड मीटिंग में क्या बताओगे, क्या डिस्कशन करने वाले हैं? यार कितने पैसे की जरूरत है, कितने अमाउंट चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, ठीक है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, और कब शेयर होल्डर की मीटिंग लेनी है, कब और किस समय। ऑब्वियसली ये भी अपन अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड करेंगे, लेकिन कब शेयर होल्डर की मीटिंग होनी चाहिए, कब और कितने समय है, बता दो। फिर उतने समय, उसी टाइम, उस समय आप जनरल मीटिंग लो, मतलब शेयर होल्डर की मीटिंग लो। जनरल मीटिंग बोले तो शेयर होल्डर की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग बोला तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। यस और नो गाइस? ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द डे से मैं आपको समझा रही हूँ। उनका अप्रूवल ले लो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लो और आरओसी को दे दो। ORSR कंपलसरी, चाहे आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो, चाहे आप SR पास करो, आपको आरओसी को फाइल करना ही होता है। तो ये पॉइंट कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है कि आरओसी को मैडम क्यों फाइल करेंगे, SR फाइल। ठीक है, बोर्ड मीटिंग लो। अब बोर्ड मीटिंग लेके क्या करोगे, एक सर्कुलर और एडवर्टीजमेंट को हमने यहाँ पे ड्राफ्ट किया है, बैंक को अपॉइंट कर दो, ठीक है। वो लोग वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेंट जो भी है वो लोग वहाँ पे दे देंगे, सबमिट कर देंगे जो भी उनको देना है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे, डिपॉजिट मनी दे देंगे। क्रेडिट रेटिंग लिया, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करोगे 7 डेज बिफोर सर्कुलर एंड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस, यस 30 डेज बिफोर सर्कुलर एडवर्टीजमेंट को फाइल करोगे इसकी कॉपी। आरओसी को फाइल करने के 30 दिन बाद में अब इश्यू करोगे आप अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। और मतलब सबसे पहले आपको आरओसी का अप्रूवल चाहिए,
और तब जाके आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि लो भाई सर्कुलर एडवर्टीजमेंट एंड नाउ वी आर रेडी पैसा, अब आप हमें पैसा दे सकते हो। अभी तक तुमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर से डिसाइड किया कि पैसे की जरूरत है, शेयर होल्डर की अप्रूवल ली कि क्या तुम लोग रेडी हो, तुम लोग मानते हो कि पैसे की जरूरत है, हाँ जी हम मानते हैं, ठीक है। फिर बोर्ड मीटिंग ली, कितना चाहिए क्या चाहिए हमने ड्राफ्ट किया है, बैंक को बोला है, क्रेडिट रेटिंग ले ली है, हमने डीटी अपॉइंट कर लिया है, डिपॉजिट का इंश्योरेंस वगैरह भी ले लिया है। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको भी सारी चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। पैसा आ जाएगा, कंपनी अपने बैंक को इन्फॉर्म कर देगी, बैंक को इन्फॉर्म कर मतलब बैंक को अपॉइंट किया होगा, हाँ जी बैंक अपॉइंट कर दिया है, अपॉइंट किया है आपने यहाँ पे बैंकर, ये बैंकर को यहाँ पे आप बोल रहे हो कि यार अब पैसा आ रहा है तुम कलेक्ट कर लेना, और डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म और डिपॉजिट मनी दोनों कलेक्ट कर लेना। पैसा आने के बाद में 21 दिन बाद में आप उनको क्या देते हो, डिपॉजिट का रिसीट देते हो। अब कंपनी क्या करेगी, चार्ज क्रिएट करेगी विद इन 30 डेज, अपने 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स में मेंशन करेगी, और आरओसी को क्या फाइल करेगी, रिटर्न फाइल करेगी। 31 मार्च का एड ऑन डेट जो भी पोजीशन है उसका 30 जून को रिटर्न फाइल करेगी। एवरीबॉडी टोड विद द कंसेप्ट, यस। तो गाइस ये आंसर में आपके पूरे सारे आंसर्स आ गए, पक्का जी। थर्ड, so guys here we have finished your entire chapter number 5 done। अब सिर्फ और सिर्फ लेटर्स और ये सब पढ़ेंगे, मजे करेंगे, हो गया। एसपी का मेजॉरिटी जो मेन कंटेंट है चैप्टर्स का वो हो गया, ठीक है। चलो तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।